सब्सक्राइब कीजिए अदनान आदिल चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए सबसे अमेजिंग वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अदनान आदिल पर। आपने इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको इस वीडियो की इतना जानकारी शायद मिला होगा, तो बोर हुए बिना पूरी वीडियो देखिए। उत्तर कोरिया में तानाशाही चलती है और यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन है। ये वही तानाशाह है जिसने अपने चाचा चंग संग टक को 120 भूखे कुत्ते के पिंजरे में नंगा कर फेंकवा दिया, जिसमें कुत्तों ने इन्हें नोच नोच कर खा लिया। उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारित यानी करप्टेड देश है, जिसने हाल ही में सोमालिया को अपने से करप्शन में पीछे कर दिया। उत्तर कोरिया में 2,50,000 लोगों को छोटी से छोटी बातों के लिए या फिर बिना वजह जेल में रखा हुआ है। यहाँ की लोगों की ज़िंदगी यहाँ के तानाशाह ने नर्क बनाकर रखी हुई है। उत्तर कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ नॉर्थ कोरियन रिपब्लिक है और यह देश अपने आप को ताकतवर एवं समृद्ध देश मानता है, लेकिन ये बात झूठ है। असल में यहाँ तानाशाही की शुरुआत किम इल संग ने की थी और अब इनके बेटे किम जोंग इल के दूसरे बेटे किम जोंग उन यहाँ शासन कर रहे हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया की लड़ाई के बाद नॉर्थ कोरिया में पैदा होने वाला हर बच्चा 2 इंच छोटा जन्म लेता है। किम जोंग उन ने यहाँ के लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि यहाँ की आबादी जो 2 करोड़ 30 लाख है, यहाँ की आबादी के 50% यानी यहाँ की आबादी का आधा मिलिट्री में भर्ती है। उत्तर कोरिया में मानवाधिकार नाम का कोई चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग गाड़ी नहीं रख सकते। यहाँ गाड़ी रख सकते हैं तो सिर्फ किम जोंग उन और उनके सरकारी कर्मचारी। अगर आप यहाँ रहते तो आप मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, फेसबुक सब पर बैन है। यहाँ इंटरनेट पे ही बैन है। उत्तर कोरिया का अपना खुद का इंटरनेट है, जिसमें सरकार जो अपलोड करेगी आप वही देख सकते हैं। यहाँ मात्र सिर्फ 605 लोग ही इंटरनेट चलाते हैं, है ना बड़ा आंकड़ा। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते। यहाँ पुरुषों के लिए सिर्फ 10 हेयर स्टाइल और स्त्रियों के लिए केवल 18। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन किम जोंग उन स्वतंत्र हैं, उनके ऐसा बाल कोई भी नहीं कटवा सकता। यहाँ आप बाल स्पाइक नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ के तानाशाह मानते हैं कि ये अमेरिकन कल्चर से बिलोंग करता है, तो आप बाल स्पाइक ना कराएं। यहाँ पे आप जीन्स भी नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ के तानाशाह फिर से मानते हैं कि जीन्स अमेरिकन पहनते हैं, तो हम जीन्स भी नहीं पहनेंगे। नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई दक्षिण कोरियाई मूवी देखते हुए पकड़ा गए या फिर ईसाइयों का ग्रंथ होली बाइबल रखते या फिर पढ़ते हुए भी पकड़ा गए तो आपको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। अगर उत्तर कोरिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ के सरकारी अधिकारियों से उलझता है तो उसे वहीं पर ऑन द स्पॉट गोली मार देने का आदेश है और उन्हें गोली मार दी जाती है। उत्तर कोरिया में आप 8 जुलाई और 17 दिसंबर के दिन खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं मना सकते, क्योंकि इसी दिन किम जोंग उनके दादा और उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और कमाल की बात है ना, जिस दिन इनके पिता की मृत्यु हुई उस दिन एक छोटी सी बच्ची और एक लड़का खुश नज़र आ गए, और बस उनका यही गुनाह था कि उन्हें एक गुनहगार मान लिया गया और उन्हें उसी क्षण मौत के आगोश में डाल दिया। पता नहीं क्या गलती थी इन बेचारे मासूमों की। उत्तर कोरिया में अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके पूरे परिवार सहित तो उसके बेटे और उसके बेटे के बेटे यानी 3 पीढ़ियों को सज़ा मिलती है। उत्तर कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने यूएस नेवी के शिप पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और इसे हाईजैक भी कर दिया था। उत्तर कोरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग नामक शहर है। प्योंगयांग में कोई ऐरा गैरा आदमी या फिर कोई गरीब इंसान नहीं रह सकता है। प्योंगयांग में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो काफ़ी धनी और देश के प्रति काफ़ी ईमानदार माने गए हैं, और यहाँ कौन रहेगा ये यहाँ की सरकार तय करती है। लेकिन यहाँ सिर्फ किम जोंग उन और उनके सरकारी ऑफिसर्स ही ज़्यादातर रहते हैं। उत्तर कोरिया की मुद्रा नॉर्थ कोरियन वॉन है। उत्तर कोरिया में कोई अपने घर को किसी अपने मन चाहे रंग में रंग नहीं कर सकता। यहाँ सरकार के आदेश अनुसार ग्रे रंग से ही पेंट कराना होता है।
और उस पे सरकारी नेताओं और अधिकारियों की फ़ोटो लगाने का भी नियम है। उत्तर कोरिया में टूरिस्ट या फिर यहाँ के अन्य लोग गरीबों की फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट अपने होटल रूम से गाइड के बिना बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। जैसे भारत और अन्य देशों में हमें 6 दिन काम करना होता है, मंडे टू सैटरडे, लेकिन साउथ कोरिया में उल्टा है, यहाँ 7 दिन काम करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा है जिसे सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इस रेडियो को आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु तक हो जाए तब भी नहीं। उत्तर कोरिया में च्योंगडाओंग नामक एक शहर बनाया गया जो दक्षिण कोरियाई लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करने के लिए बनाया गया, लेकिन ये शहर देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन असल में ये शहर एक खंडर है और यहाँ रहने के लिए दक्षिण कोरिया से मात्र 2 लोग आए, जबकि उत्तर कोरिया से अब तक 23,000 लोग भागकर दक्षिण कोरिया जाने में सफल रहे। हाल ही में एक महिला उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया भागने में सफल रहीं और दक्षिण कोरिया पहुंचकर इन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया के लोग अभी बहुत गरीबी का सामना कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए 4 वक्त की रोटी भी पाना मुश्किल है। एक बार रियो ओलंपिक के दौरान जब यहाँ के एथलीट्स ने कम स्कोर किया था तो यहाँ के तानाशाह ने उन एथलीट्स को मजदूर बनाकर कोयले की खान भेज दिया। एक रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि अगर हम बिल गेट्स की कमाई का 4 भाग करें और चौथे भाग का भी आधा करें तो वो उत्तर कोरिया की जीडीपी पर भारी है। उत्तर कोरिया में किम इल संग की 34,000 से अधिक मूर्तियां हैं, जहां हर 3 किलोमीटर पर आपको एक मूर्ति ज़रूर मिल जाएगी। एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि उत्तर कोरिया की मात्र 20% ज़मीन ही मात्र खेती योग्य है और 80% नहीं। उत्तर कोरिया का ज़्यादातर पैसा मिसाइल्स बनाने, बेचने और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से आता है। उत्तर कोरिया में लड़कों की तरह लड़कियों को भी मिलिट्री में सर्विस देनी ज़रूरी है। अगर आप उत्तर कोरिया घूमने जाते हैं तो आप यहाँ फ़ोन लेकर नहीं आ सकते। अगर आप फ़ोन लेकर आते हैं तो ये एयरपोर्ट पर ही ज़ब्त कर लिया जाएगा। अगर आप उत्तर कोरिया में रहते हैं तो आप किसी को भी विदेश फ़ोन नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देशद्रोह के आरोप में मार दिया जाएगा। उत्तर कोरिया कहता है कि इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, अमेरिका और रशिया जैसी देशों से 5 गुना ज़्यादा बड़ी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी सेना बड़ी तो है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं। इसकी सेना पूरे दुनिया में पहले नंबर पर नहीं लेकिन चौथे नंबर पर ज़रूर आती है। उत्तर कोरिया में गांजे जैसे नशीले पदार्थ पर भी कोई बैन नहीं लगाया गया है। उत्तर कोरिया में बच्चे को माँ बाप से पहले किम संग इल का नाम लिखना सिखाया जाता है और यहाँ का हर वो बच्चा पढ़ा लिखा कहलाता है जिसे किंग इल संग और किंग जोन का नाम लिखना आता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया का बॉर्डर काफ़ी खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। उत्तर कोरिया में मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 टीवी चैनल्स है जिसमें सरकार के संदेश और सरकार की तारीफ सुनाई जाती है। उत्तर कोरिया के कानूनों के हिसाब से आपको पूरी उम्र उत्तर कोरिया में ही रहना है। अगर आप यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो ये एक जुर्म है। उत्तर कोरिया में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है लेकिन लोगों के पास चुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है किम जोंग उन मात्र। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने अपने खिलाफ उठती हुई हर उस आवाज़ को दबा दिया और इसके लिए उसने लाखों कत्लेआम करवा डाले हैं। सबसे पहले सॉरी कि मैं सैटरडे का वीडियो संडे को अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो सॉरी मैं नहीं आ सका। और दूसरा सॉरी इसलिए कि मैंने इस वीडियो के बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं डाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई म्यूज़िक था ही नहीं इस देश के लिए। तो आप सोचिए कि हम कितनी बुराई करते हैं अपने देश की। हमारे देश में ये नहीं, गरीबी है, ये है, वो है। सोचिए अगर हमें या आप हम लोग कोरिया में जन्मे होते तो हम क्या करते? तो हम क्या ऐसा ही बोलते हैं? हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं। ये बातें तो हर भारतीय जानता होगा और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर बताएं कि आप कितने सहमत हैं और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।